अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और इसका जो पहला हमारा प्रीवियस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा भी हो गया है, लेकिन पार्ट ए हमारा हो गया है। ठीक है, आगे अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ही है और उसका पार्ट बी। इसमें क्वेश्चन होना वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट ए में जो थे वो ये है, लेकिन इधर पार्ट बी देखिए लिखा हुआ है, इसमें जो ए के एलिमेंट है वो कुछ और है, बी के और हैं और सी के और हैं, लेकिन फार्मूलाज यही रहेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये वाले सारे फार्मूले मान रहेंगे। तो हम करते हैं बी पार्ट। तो इस इधर से हमारा जो पार्ट 1 एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो फार्मूला हमारा वही होगा। ये देखिए हमारी बुक पे, ये देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिर्फ ए बी और सी के एलिमेंट चेंज होने, बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम ही है जी। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको उसने बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर हल कर सकेंगे। इसी फॉर्म में इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम पहले इसको इसकी फॉर्म चेंज करते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। अब ए में वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। वो कहता है एक्स बिलोंग करता है जी से। जी मीन क्या है जी? इंटीजर नंबर। जी क्या होता है? इंटीजर नंबर होते हैं। और 8 लेस देन एंड इक्वल एक्स और एक्स लेस देन एंड इक्वल 25। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 8 के इक्वल भी है और लेस भी है, और इधर से 25 के इक्वल भी है और लेस भी है। ठीक है, अगर इस तरह से दो साइन आ जाए तो लेस देन एंड इक्वल और लेस देन एंड इक्वल, तो हम क्या करते हैं इसको, ये जो वर्ड हैं ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और फिर आगे 101 आपको पता है इंटीजर नंबर हैं, इसमें सारे कंप्लीट नंबर होते हैं एक तरतीब से, लेकिन इधर उसने शर्त बता दी कि 8 से शुरू हो रहे हैं और 25 तक एंड हो रहे हैं जी। 10 11 ऐसे ये नंबर 25 तक। ठीक है जी, आगे बी में देखते हैं हम। वाई सच दैट वाई बिलोंग टू जी। कहता वाई बिलोंग करता है जी से। जी मीन इंटीजर नंबर एंड -2 लेस है वाई से और वाई लेस है 6 से। ठीक है, अब इधर आपने देखना है, अब इधर भी आप ये ना हो कि -2 से ही शुरू कर लें, लेकिन इधर ये कह रहा है कि -2 से लेस है, और इधर क्या कह रहा है? कहता है 6 से लेस है। अच्छा, अगर इधर भी इसी तरह जैसे इधर उन्होंने इक्वल की ये लाइन लगाई हुई है, अगर इधर भी ऐसे लगी होती तो हमने फिर इसमें -2 इंक्लूड करना था, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है बिटवीन, कि इनके दरमियान में जो वर्ड हैं वो इधर आएंगे। ठीक है, इन दोनों का मतलब इसमें क्या होगा? बिटवीन। तो बिटवीन में क्या आता है? -2 नहीं आता, -1 से शुरू होते हैं। ठीक है, फिर आगे 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, यानी बिटवीन बताया ना मैंने, इन दोनों का मतलब है बिटवीन, यानी -2 से कम और 6 से कम, ये इन दोनों में इंक्लूड नहीं होंगे। आगे जी वो कह रहा है, तो जी सच दैट जी बिलोंग करता है जी से और जी लेस देन एंड इक्वल है 8 के। अब लेस भी है और इक्वल भी है 8 के, लेकिन इसने अब 8 से कम बताए हैं, लेकिन कम कितने हैं वो लिमिट इसने नहीं हमें बताई। तो जाहिर सी बात है, अब 8 है, 8 इसका मतलब सबसे बिगेस्ट नंबर है, ये लें। तो 8 से ये कहता है कम 7 6
ऐसे ये चलते जाएंगे कहाँ तक जी, अनलिमिटेड। यानी इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -4 -5 ऐसे सारे नंबर इसमें सी में इंक्लूड है। ठीक है जी। तो ये हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लिया, बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में लिखा। इसके बाद इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम इसको हल नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम में हम देखते हैं जी। तो वेन डायग्राम अब हमने इनमें पुटिंग करनी है। जो नंबर ए के हैं ये बी के होंगे, ये सी के होंगे। ठीक है, अब ये आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, ए अलहदा बनाया है, बी अलहदा, लेकिन जो सी है वो इसमें से भी ऐसे गुजार के बनाया है मैंने, इसमें से ओवरलैप बनाया है ना। तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये डिसजॉइंट होते हैं, जो अलहदा अलहदा बनते हैं और जो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएं तो वो ओवरलैपिंग होते हैं। और ओवरलैपिंग होते क्यों हैं वो भी मैंने बताया था, और डिसजॉइंट क्यों होते हैं वो भी मैंने बताया था। लेकिन अभी भी थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ कि देखें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, देखें इसमें कोई भी ऐसा कॉमन वर्ड नहीं है। देखें कोई भी ऐसा कॉमन वर्ड नहीं है जिसकी वजह से हम कोई डायग्राम जो है ना ओवरलैपिंग बनाते हैं। ये दोनों है डिसजॉइंट सेट, इनमें कॉमन वर्ड नहीं है। अगर कॉमन एक वर्ड भी होता है, जैसे ये 8 इधर है और सी में देखें, सी में 8 है, अगर इधर भी ऐसे होता तो हमारी जो डायग्राम थी वो ओवरलैपिंग बननी थी। लेकिन चूंकि नहीं है तो हमारी जो ए और बी है वो अलहदा अलहदा ही हम बनाएंगे। ठीक है, अब ए और सी में देखें 8 कॉमन है, इसलिए मैंने सी को देखें, इसलिए मैंने इस सी को ए में अपना ए में से गुजारा ना। इसमें ए और सी में 8 कॉमन है, इसलिए ए में से गुजारा। अब बी में से मैंने क्यों गुजारा है, देखें बी के एलिमेंट, अब 6 मैंने इधर आपको बताया है कि 6 से नीचे सारे जितने नंबर आते हैं, चाहे माइनस के हों चाहे प्लस के, सारे सी में मौजूद हैं। यानी 6, इसके बाद 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 1 0 -1 -2 -5 ऐसे सारे नंबर सी में इंक्लूड है। तो जाहिर बात है अगर इधर है तो इसलिए मैंने सी को बी में से भी गुजारा। ठीक है, अब बात ये है कि लिखने हमने जो एलिमेंट है वो लिखने थे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आने हैं, देखिए अब पहले तो हम ना ए और सी के जो कॉमन हैं वो हम लिख लेते हैं, जो दोनों में कॉमन वर्ड है। तो इसमें इन दोनों में कॉमन है जो वो 8 है। मैं लेट से लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो मैं वो रेज करके आपको बता दूँ। अच्छा, दोनों में कौन से कॉमन है, 8। अब बी और सी में हम देख लेते हैं कौन से कॉमन है। तो बी और सी में हमारे पास आप देखेंगे बी और सी, देखें 6, इसके बाद 5 4 3 2 1 0 -1 तक इसमें सारे नंबर कॉमन है सी में। इसका मतलब है कि जो बी और सी ये कॉमन है, ये इस कॉमन पॉइंट में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे -1 0 1 ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे कहाँ तक जी, 5 तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हमने दोनों में लिख लिया। अब बी के देखें, बी के तो कॉमन आ गए। आपको पता है अगर कॉमन जो हम इधर लिखते हैं वो इधर नहीं लिखते, इसका मतलब क्या है कि जो इधर नंबर लिखे हुए हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसके देखते हैं कि सी में हमारे पास क्या बचता है। सी में देखें 8 आ गया, उसके बाद 7 नहीं आया, 6 उसके बाद 5 4 3 2 1 0 -1 -2 ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये
-1 तक तो हमने इधर लिख लिए, तो वो हम इधर तो नहीं ना लिखेंगे ना। तो -2 -3 -4 -6 इसमें सारे नंबर इंक्लूड हैं, ऐसे चलते जाएंगे 101 अनलिमिटेड। तो अब ए में देखते हैं, ए में हमारे पास कौन से बचे हैं। ए में हमारे पास 8 हमने लिख लिया था, 8 के बाद जितने भी नंबर है वो सारे हमारे पास बच गए हैं। देखें 9 10 11 12 ऐसे नंबर ये चलते जाएंगे कहाँ तक जी, 25 तक। ठीक हो गया। तो ये हमारी जी डायग्राम डिज़ाइन हो गई है। तो आगे हम अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका लॉ ये है ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। तो इसमें अब पहले सबसे हम क्या हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो बी यूनियन सी पहले हम इसको हल करेंगे। अब पहले चूंकि हमारे पास बी है तो बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। बी की वैल्यू में हमारे पास है -1 0 1 2 3 4 और 5। और यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 8 7 6 ऐसे इसमें सारे नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब यूनियन में आपको पता सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, तो क्या होगा, हमारा 8 से सारे नंबर शुरू हो जाएंगे, 7 6 5 यानी ऐसे 101 इसमें हमारे सारे नंबर आते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया बी यूनियन सी। अब हम ये पूरी लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है जो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे और फिर बी यूनियन सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास, जो ए के एलिमेंट है 8 से शुरू होते हैं, 9 10 11 ऐसे 25 तक। और यूनियन और इसकी वैल्यू बी यूनियन सी की हमारे पास ये आई है, हम ये लिखेंगे। ये कहाँ से शुरू होते हैं जी, 8 से। 8 7 6 ऐसे सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसका लेना है हमने यूनियन। तो यूनियन में मैंने पहले ही बताया कि सारे इंक्लूडेड नंबर होते हैं। तो क्या होगा, अब इधर आप देखें हाईएस्ट पावर हमारी 25 है। अब 25 से क्योंकि सारे नंबर इसमें इंक्लूड होने हैं, तो 25 से शुरू होते हैं ऐसे 24 23 22 21 20 ऐसे ये चलते जाएंगे कहाँ तक, अनलिमिटेड। या लिमिट नहीं है कि कहाँ तक ये जा सकते हैं, 23 ऐसे ये चलते जाएंगे नंबर आगे तक। ये हमारा आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी जी। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ठीक है जी। तो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए के पहले एलिमेंट आएंगे इधर। अब 8 9 10 11 ऐसे 25 तक। और यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास -1 0 1 5 तक। ठीक है जी। आगे अब इसका क्या लेना है, यूनियन। तो देखें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो देखें
1 - 1 से शुरू होंगे, ठीक है। -1 से आगे 0 1 2 3 4 5, इसमें 6 और 7 नहीं आएगा। बाकी मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको कहता हूँ इसमें कौन से नंबर आएंगे। A यूनियन B -1 0 1 2 3 4 5, यानी 5 तक लिख लीजिए। आगे 6 ना हमारे ए में है ना बी में, आगे 7 भी नहीं है, तो 8 से शुरू होता है। तो 8 9 10 11, ऐसे ये सारे नंबर हमारे चलते जाएंगे कहाँ तक, 25 तक, ठीक है जी। आगे अब आगे वो कहता है कि हमने क्या करना है, ए यूनियन बी और सी। अब हमने ये पूरी रकम लिखी है, हमने ए यूनियन बी यूनियन सी जी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सी की। देखें, ये हमारे पास ये आया है -1 0 1 2 3 4 5, इसमें 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं, 7 भी नहीं है, 8 है, 9, ऐसे ये 25 तक सारे नंबर आते हैं। और यूनियन हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास है 8 से नीचे 7 6, ऐसे इसमें सारे नंबर इंक्लूड हैं। तो अब इनका यूनियन लेते हैं। तो यूनियन अब देखें 25, ये 25 इसमें बिगेस्ट नंबर है, ये भी यानी सारे नंबर आने हैं -1 में, ये सारे नंबर आ रहे हैं। लेकिन इधर आप अगर देखें तो इसमें यहाँ तक तो -1 है ना, ये -1 तक एंड हो गया, लेकिन इसका एंड नहीं है, इसका ये आगे तक सारे नंबर आते हैं। तो हमने क्या करना है, 25 से ये 24 23 22, ऐसे ये सारे नंबर इसमें अनलिमिटेड चलते जाएंगे सारे, माइनस के भी इसमें आ जाएंगे, प्लस के भी इसमें आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ये देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, देखें 25 24 23, ऐसे सारे नंबर इसमें भी आ रहे हैं। और जो राइट हैंड साइड हमारे पास आई है उसमें भी हमारे सारे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया जी। अब आगे जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आगे पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये मैंने लिख लिया है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपका टाइम है जो वो वेस्ट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आप देख लेंगे लिख लेंगे। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन को डायरेक्ट ही टेबुलर फॉर्म में, वो इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा है। आपने क्या करना है, अगर ये देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसी फॉर्म में लिखना है। नीचे ए की जो मैंने इस फॉर्म को ख़त्म करके मैंने डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म लिखी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन इसी से हल करना है, ठीक है। अब आपको ये करनी आ गई होगी कि ये 8 कैसे आया है, ये 25 तक हमारी कैसी हुई है, ये उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। तो आगे हम चलते हैं इसकी अपना वैन डायग्राम की तरफ। वो मैं आपको बता दूँ कि वैन डायग्राम है जो वो कैसे बनानी है। देखिए, वैन डायग्राम भी सेम वैसी है जैसे हमने पीछे बनाई है, इसमें चेंजिंग नहीं आनी है। क्यों, हमारे ए बी और सी इन तीनों के एलिमेंट सेम है। सेम का मतलब यानी वही एलिमेंट है जो हमारे पार्ट 1 में थे, ठीक है। इसमें भी वही एलिमेंट है, तो चूंकि हमारी एलिमेंट वही है तो हमारी जो डायग्राम है वो भी सेम बनेगी, ठीक है। तो आगे अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें
हमारा क्वेश्चन ए यहाँ पे कर लेते हैं कि ए, अब ये है देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ, पहले था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, अब है इंटरसेक्शन। तो आपको पता है यूनियन में यूनियन आता है और इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन आता है। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे यूनियन लगा हुआ था वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, इंटरसेक्शन। देखें ए, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन लग गए, यहाँ पे भी यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन। ये आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा याद करने में। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट देखें हमारे पास बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इंटरसेक्शन का साइन, अब सी की वैल्यू हमारे पास है जो 8 से शुरू होती है इधर से, तो 8 7 ऐसे इसमें सारे नंबर इंक्लूड हैं, ठीक है। अब इसका लेना है हमने बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है बी इंटरसेक्शन सी में इंटरसेक्शन में हमेशा हम क्या लेते हैं, जो कॉमन हो, जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी हो, दोनों सेट में जो मौजूद होते हैं वो हम इस सेट में, इंटरसेक्शन सेट में लिख देते हैं। तो आप देखें अब 8 7 6, इसके बाद क्या आता है 5, तो 5 इधर है, 4 3 2 1 0 -1, इसमें तो आगे चलते जाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे एंड कहाँ पे हो गया जी, -1। इसका मतलब है ये सारा का सारा सेट इसमें आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारा जी बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हम ये सारी कंप्लीट लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। पहले ए की हमारे पास क्या है एलिमेंट, 8 9 10 11 ऐसे 25 तक, ठीक है। आगे इंटरसेक्शन हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आया है -1 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ये वैल्यू आई है। अच्छा, अब इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आपको पता है मैंने बताया कि इंटरसेक्शन में वो होते हैं जो कॉमन हो। अब ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो लिहाजा क्या आएगा, खाली सेट, ठीक हो गया। अब हम ये हमारे पास क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, 8 से शुरू होती हैं, 8 9 10 11 ऐसे 25 तक। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। अब इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में मैंने बताया है कि वो होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब ए और बी में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट। तो अभी हमने ये लिखी थी ब्रैकेट वाली, अब हम पूरी लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो सी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। इसकी पहले लिख लेते हैं, तो ये है खाली सेट इंटरसेक्शन। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारा 8 से शुरू होते हैं, 7 6 ऐसे इसमें सारे नंबर इंक्लूड हैं जी। सॉरी मैं नीचे देखा नहीं मैंने जी। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सारे नंबर इंक्लूड हैं। हमने इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, वो मैंने लिख ली खाली सेट है, और सी की वैल्यू हमारे पास एलिमेंट है जो वो ये है। तो अब हमने क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में मैंने बताया हुआ है, इंटरसेक्शन में हमारे वो होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में। ये खाली सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, खाली सेट। तो ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।